नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल एक बड़ी घोषणा की। दरअसल मुख्यमंत्री की तरफ से किसी भी किस्म की जमीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया गया। इस घोषणा के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि एनओसी को लेकर पुड्डा व नगर निगम में बड़ा लंबा चौड़ा झंझट था, जिसकी पेचीदा प्रक्रिया में फंसकर आम नागरिक काफी परेशानी का सामना कर रहे थे। इतना ही नहीं, लंबे समय से पोर्टल भी कभी भी खराब हो जाता था तो कभी सर्वर डाउन हो जाता था। कई बार फाइलें ऑटो जंप हो जाती थी, लिहाजा आम लोग कार्यालयों के चक्कर काटकर थक जाते थे। पहले आपको बताते हैं कि प्रक्रिया के बारे में कि आखिर क्यों आम आदमी एनओसी के हटने से चैन की सांस लेगा। सबसे पहले आवेदनकर्ता को नगर निगम से अधिकृत आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ता था, जो एनओसी अपलोड करने के लिए 5,000 रुपए की फीस की मांग करता था। इसके बाद खरीदार से दस्तावेज के लिए जाते थे और अगर जमीन का एग्रीमेंट 2018 से पहले का है तो एनओसी के लिए आवेदनकर्ता की तरफ से आवेदन मंजूर किया जाता था। प्लॉट की गूगल मैप की लोकेशन भी अपलोड करनी पड़ती है। इसके अलावा साइट प्लान भी तैयार कर लगाया जाता है। आर्किटेक्ट से आवेदन करने के बाद ऑनलाइन फाइल इलाके के ड्राफ्टमैन के पास चली जाती है, जो प्लॉट को वेरीफाई करता है और तस्वीरों को अपलोड करता है। इसके साथ ही प्लॉट की एनओसी देने के लिए कितना सरकारी फीस अदा करनी होगी, इसका विवरण तैयार होता है। फाइल आगे इलाके के इंस्पेक्टर या एसडीओ के पास जाती है, जो दोबारा पूरा विवरण चेक करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। फाइल आगे इलाके के एटीपी या एक्जियन के पास चली जाती है, जो दोबारा सारे दस्तावेज को चेक करता है। बाद में फाइल एमटीपी के पास जाती है तो फाइल को अप्रूव करता है। अगर कुछ खामी है तो वे इसको वापस भेज सकता है, जो सीधा आर्किटेक्ट के पास चली जाती है और दोबारा ड्राफ्टमैन से लेकर एटीपी तक पहुंचती है। अगर फाइल स्वीकृत हो जाती है तो ऑनलाइन पैसों के लिए लिंक जनरेट होता है, जिसको क्लिक करने के बाद डेबिट कार्ड से इसकी फीस अदा की जाती है। फीस भरने के बाद फाइल एटीपी या एमटीपी के पास वापस जाती है, जो डिजिटल साइन करता है और एनओसी अपलोड हो जाती है। अब इस प्रोसेस में लोगों को क्या दिक्कत आ रही थी वो आपको बताते हैं। दरअसल भारी संख्या में लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है। वे आर्किटेक्ट के पास या नगर निगम या पुड्डा कार्यालय में चक्कर लगाते थक जाते थे। नगर निगम का पोर्टल कई बार 15-15 दिन तक बंद रहता है। कई बार फाइलें ऑटो जंप हो जाती हैं, तो वही कई बार फाइलें करप्ट हो जाती थी, जिस कारण परेशानी आती थी। एटीपी से लेकर ड्राफ्टमैन के पास ना तो लैपटॉप है और ना ही कंप्यूटर, मोबाइल पर ही सारा काम करना पड़ रहा था। और अब मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा होगा। एनओसी की प्रक्रिया पेचीदा होने के कारण लोग परेशान हो रहे थे। इस फैसले से आम आदमी के साथ साथ एनआरआईज को भी फायदा मिलेगा, जो एनओसी के इंतजार में लंबा वक्त आस लगाकर पंजाब में बैठे रहते थे। तो आपको कैसा लगा पंजाब सरकार का ये कदम, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल एक बड़ी घोषणा की। दरअसल मुख्यमंत्री की तरफ से किसी भी किस्म की जमीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया गया। इस घोषणा के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि एनओसी को लेकर पुड्डा व नगर निगम में बड़ा लंबा चौड़ा झंझट था, जिसकी पेचीदा प्रक्रिया में फंसकर आम नागरिक काफी परेशानी का सामना कर रहे थे। इतना ही नहीं, लंबे समय से पोर्टल भी कभी भी खराब हो जाता था तो कभी सर्वर डाउन हो जाता था। कई बार फाइलें ऑटो जंप हो जाती थी, लिहाजा आम लोग कार्यालयों के चक्कर काटकर थक जाते थे। पहले आपको बताते हैं कि प्रक्रिया के बारे में कि आखिर क्यों आम आदमी एनओसी के हटने से चैन की सांस लेगा। सबसे पहले आवेदनकर्ता को नगर निगम से अधिकृत आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ता था, जो एनओसी अपलोड करने के लिए 5,000 रुपए की फीस की मांग करता था। इसके बाद खरीदार से दस्तावेज के लिए जाते थे और अगर जमीन का एग्रीमेंट 2018 से पहले का है तो एनओसी के लिए आवेदनकर्ता की तरफ से आवेदन मंजूर किया जाता था। प्लॉट की गूगल मैप की लोकेशन भी अपलोड करनी पड़ती है। इसके अलावा साइट प्लान भी तैयार कर लगाया जाता है।
आर्किटेक्ट से आवेदन करने के बाद ऑनलाइन फाइल इलाके के ड्राफ्टमैन के पास चली जाती है, जो प्लाट को वेरीफाई करता है और तस्वीरों को अपलोड करता है। इसके साथ ही प्लॉट की एनओसी देने के लिए कितना सरकारी फीस अदा करनी होगी, इसका विवरण तैयार होता है। फाइल आगे इलाके के इंस्पेक्टर या एसडीओ के पास जाती है, जो दोबारा पूरा विवरण चेक करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। फाइल आगे इलाके के एटीपी या एक्जियन के पास चली जाती है, जो दोबारा सारे दस्तावेज को चेक करता है। बाद में फाइल एमटीपी के पास जाती है, तो फाइल को अप्रूव करता है। अगर कुछ खामी है तो वे इसको वापस भेज सकता है, जो सीधा आर्किटेक्ट के पास चली जाती है और दोबारा ड्राफ्टमैन से लेकर एटीपी तक पहुंचती है। अगर फाइल स्वीकृत हो जाती है तो ऑनलाइन पैसों के लिए लिंक जनरेट होता है, जिसको क्लिक करने के बाद डेबिट कार्ड से इसकी फीस अदा की जाती है। फीस भरने के बाद फाइल एटीपी या एमटीपी के पास वापस जाती है, जो डिजिटल साइन करता है और एनओसी अपलोड हो जाती है। अब इस प्रोसेस में लोगों को क्या दिक्कत आ रही थी वो आपको बताते हैं। दरअसल भारी संख्या में लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है। वे आर्किटेक्ट के पास या नगर निगम या पुड्डा कार्यालय में चक्कर लगाते थक जाते थे। नगर निगम का पोर्टल कई बार 15-15 दिन तक बंद रहता है। कई बार फाइलें ऑटो जंप हो जाती हैं, तो वही कई बार फाइलें करप्ट हो जाती थी, जिस कारण परेशानी आती थी। एटीपी से लेकर ड्राफ्टमैन के पास ना तो लैपटॉप है और ना ही कंप्यूटर, मोबाइल पर ही सारा काम करना पड़ रहा था। और अब मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा होगा। एनओसी की प्रक्रिया पेचीदा होने के कारण लोग परेशान हो रहे थे। इस फैसले से आम आदमी के साथ साथ एनआरआईज को भी फायदा मिलेगा, जो एनओसी के इंतजार में लंबा वक्त आस लगाकर पंजाब में बैठे रहते थे। तो आपको कैसा लगा पंजाब सरकार का ये कदम, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ।